जहां पे भी एरीज जा रहा है वहां पे आपको एक आगे नेचुरल है कि आपको वहां पे सबसे ऊपर पहाड़ चढ़ना है। 12वां घर है तो 12वें घर में जब भी विदेश जाएंगे, जब भी विदेश जा करके कहीं अपना वर्चस्व कायम करना है। अष्टम में जाएगा तो अष्टम का अब स्वाभिमान जो हुआ है वो ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इनका स्वाभिमान है कि हमारे ससुराल वाले, हमारे ससुराल के पक्ष के ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो आपका मेष का जो पर्सनालिटी है उसका मूल सूत्र में ये है कि जो सबसे कठिन जगह है जहाँ पे मनुष्य नहीं सोच सकता वहां पे मुझे पहुंच के दिखाना है, वहां पे मुझे करके चीजें, वहां पे मैं खड़ा रहूंगा, ऐसा है। तो मेष के रूप में मतलब राशि में ये गुण नेचुरली इंस्टिंक्ट एक उसका बन के आता है कि उसको जहां रहना है ऊपर रहना है, टॉप ऑफ द क्लिफ पे चढ़ना है, जहां ऊंचाई पे उसको जाना है। उसके लिए एक जरूरत का एक मेन सोर्स है। ठीक है, वहां पे वो संघर्ष करने को राजी है। भले जितना भी खतरा हो उसको खतरे में ही मजा आता है, बिना खतरों के उसको मजा नहीं आता। इसका ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ करने की नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ फन नहीं है। ठीक है। तो जब तक चीजें उसके लिए चैलेंजिंग नहीं हो मैश के लिए, वहां पे आपको वहां पे लगता है कि ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो अपना मन नहीं लगेगा। तो मेष राशि का मूल जो गुण धर्म आ जाता है वो आपको बिल्कुल वैसा ही आइबेक्स के जैसा दिखाता है। जिस हाउस में बैठेगा, अब ये जिस भी हाउस में वहां बैठेगा उस हाउस में आपको कुछ चैलेंजिंग करना है, आपको कुछ वहां पे बड़ा करना है, वहां पे आपको कुछ ऐसा करना है कि जो कई लोग, बहुत कम लोग वहां पे पहुंच के दिखाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि किसी का मान लीजिए कि मेष का है, लगन पे बैठा हुआ है, ठीक है, मेष राशि लगन पे बैठी हुई। अब ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर को लेकर के चैलेंज लेना है कि हम अपने शरीर पे ही ऐसा करेंगे कि हम इतना कष्ट उठा लेंगे, या हम अपने इतना वजन उठा लेंगे, हम इतना जिम जान लेंगे। है ना, जिम में कई लोग होते हैं कि तुम 200 किलो में 400 किलो उठा के दिखाऊंगा। है ना, उनका वो पर्सनैलिटी है। उनको फिजिकली पुश करना है अपने आप को, फिजिकली चैलेंज लेना है कंटिन्यूअसली। तो उनका एक्चुअली में उनका पूरा का पूरा लाइफ ही उनको जहाँ पे फिजिकल चैलेंज नहीं है, जहाँ पे ऐसा दौड़ भाग का नहीं है, जहाँ जीतने को आगे नहीं है, है ना, एक दूसरे से इनका हमेशा कंपटीशन रहने का, वहां पे इनका जी लगता है, वहां पे इनका मन लगता है। और जहाँ पे ऐसा नहीं है, बोले कि आपको डेस्क जॉब दे देंगे, आप बढ़िया से एक एसी वाले कमरे में बैठ के बस आप कंप्यूटर में से टाइप करते रहिए, बैठते रहिए, बोलेंगे अरे हटो, हमको ऐसा जॉब नहीं करना कहीं पे। उनको तो चाहिए कि भाई हाँ, अगर कोई तेल का कुआं है दुबई में और वहां पे अंडरग्राउंड चीजें चल रही हैं, और फिर उनको ऊपर नीचे करना है ना, चीजें खोजनी है, करनी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है और साथ साथ चैलेंज भी है, खतरा भी है, तब तो उनको लगेगा कि हाँ ये काम मैं करूंगा, ये काम करने लायक है। ठीक है, ऑफिस में तो इनका नहीं हो सकता। है ना, कि आपको बोल दिया जाए कि आपको, हाँ आपको इन लोगों को शिकार पे लेके जाना है, आपको लोग को पहाड़ चढ़, जैसे केदारनाथ में कई सारे लोग हैं जिनका काम ही है कि उन लोगों को उठा करके लेके जा रहे हैं। तो उनका फिजिकल चैलेंज उनको चाहिए, कि वो जितना चैलेंजिंग होता है उनके वो उसका उतना मजा आता है उस चीज को करने में। अब ये मान लीजिए एरीज आपका सेकेंड हाउस, 12th हाउस में चला गया, ठीक है, 12th हाउस चल गया। अब इनको ये है कि इनको है कि हमें खर्चा कैसे करना। अब हम खर्चे में अपना मिसाल कायम करेंगे। ये मैंने इतना चीजें खरीद ली, ये मैंने ये मतलब मेरे पास इतनी चीजें खरीद ली मैंने, ये मेरे पास भी है, ये मेरे पास भी है। क्योंकि 12th हाउस 12वां घर व्यय का है, आपके मनी के रिगार्डिंग का है, चीजों के रिगार्डिंग का है, बट साथ ही साथ पैर में अब वो ऊर्जा आ रही है एक प्रकार से, पैर पे। अब तो आपको जैसे कि जो रोनाल्डो है, मेसी, उनका कुंडली में आपको एरीज जो है रोनाल्डो में, या किसी एक का, मेसी में किसी एक का एरीज उनको 12th हाउस में मिला हुआ है। तो उनके पैर में वो अब है कि वो पैर से इतना किक मार सकते हैं, इतना उनकी वो शक्ति है वहां पे कि वो दूर दूराज तक चीजें कर सकते हैं। नहीं तो वो इन टर्म्स ऑफ कि अब ये नेगेटिव भी हो सकता है इन टर्म्स की, अगर जब उनके ऊर्जा कहीं ऐसी जगह फंसी हुई है तो वो पैर हिलाने का एक हैबिट है, मतलब उनका शरीर बैठा हुआ है लेकिन पैर हिला रहा है कंटिन्यूसली, क्यों ऊर्जा है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही कहीं पे, तो वो पैर हिला रहे हैं। तो इनको लेकिन कंटिन्यूसली जब 12वां घर है तो 12वें घर में जब भी विदेश जाएंगे, जब भी विदेश जा करके कहीं अपना वर्चस्व कायम करना है,
या फिर 12वें घर के संबंध में अपना वर्चस्व कायम करना है, तो वो खरीद है, वो आइसोलेशन है, वो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे भी, कि भाई कि हम वहां घूम के आए। ऐसा लोग भी होते हैं ना कि हम, अरे हम तो उधर स्विट्जरलैंड के आगे वहां घूम के आए, अरे तुम वैष्णो देवी तक गए, काल भैरव तक भी हम करके आए, उसके ऊपर भी गए थे। ऐसा तो उनका मतलब है कि वहां पे उनको पुश करना है 12th हाउस के संबंध में। 11th हाउस अब धनराशि, इनकम सोर्स, ये सब का चीजों का साइन हो गया। वहां पे मेष का साइन चला गया। अब इनको है, जेमिनाई वालों को, कि हमें पैसा कमा के दिखाना है, सबसे आगे निकल के दिखाना है पैसों के मामले में, धनराशि के मामले में, और कितने ज्यादा से ज्यादा हम चीजें कमा के दिखा सकते हैं। तो एक वो उनको है कि हमें आगे बढ़ना, आगे निकलना है, कोई भी इनके आगे नहीं निकल पाए, ऐसा इनको है कि अरे उसको ज्यादा कैसे मिल गया, हमें कम कैसे मिला। ये इनको हमेशा एक रहेगा। और दूसरी चीजें जैसे कि 11th हाउस में है कि सोशल ग्रुप, सोशल सर्विस, सर्विस भी। तो अब इनको ये भी है कि अगर कोई दूसरा सेवा कर रहा है तो हमें उससे ज्यादा सेवा करनी है ना। कोई होता है जगह भंडारे में इन्होंने, अरे इन्होंने भंडारे में 1 बोरी आटा दिया, मैं 4 बोरी दूंगा, ताकि वो सोशल सर्विस में भी आगे रहेंगे का, उसमें भी चीजें करें। ये अब नेचुरल, अपने घर के आसपास किसी बन्या को नोटिस करना जो आपके हों और आपके इर्द गिर्द हो, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो वो जितना पैसे के लिए होते हैं, लेकिन जब भी ऐसा काम होता है जैसे नवरात्रि के भंडारे हैं या कुछ भी है, उसमें बहुत आगे चढ़ करके ये लोग रहते हैं। तो एक नेचुरल इनका इंस्टिंक्ट वहां पे काम करता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीजें आती है। अब 11th हाउस में सोशल ग्रुप, सोशल सर्विस है। ठीक है, सोशल मतलब आपका जो कलीग्स है, जो आपके मित्रगण हैं, उनके संबंध में भी आता है। तो उनमें हमेशा आगे निकलने का, उनसे आगे निकलते रहने का एक नेचुरल वो भी बन जाता है एरीज का, वहां पे होने की वजह से। ठीक है, अब 10वें घर में मेष राशि चली जाए, तो अब कार्य क्षेत्र में, कैंसर के लिए कार्य क्षेत्र में है कि हमें कार्य सबसे बड़ा आगे निकलना है, कार्य के रूप में हमें आगे चीजें करनी है, प्रोफेशन में हमें कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना है, हमें आगे निकलना है। ठीक है, तो ये भी एक उसमें होती है। और प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे फिजिकली बहुत ज्यादा चीजें चैलेंजिंग करनी है ना। तो आपको कहते हैं, ये मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली बॉक्सर है, उनके चार्ट में आपको एरीज 10th हाउस में मिलता है। तो वो प्रोफेशन में अपना बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर के आगे उसमें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कैंसर लगन होता है, एंड दे आर इनटू फिजिकल फाइट्स, फिजिकल दिस थिंग। वो अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने करियर को बना करके, और फिजिकली चैलेंजिंग चीजें करते हैं। और ये खास उनका, इन जनरली भी प्रोफेशन के रिगार्डिंग में इनको आगे निकलना है, अपना कुछ ऐसा करना है। तो मुद्दा है कि जहां पे भी एरीज जा रहा है वहां पे आपको एक आगे नेचुरल है कि आपको वहां पे सबसे ऊपर पहाड़ चढ़ना है। आपको, आपका एक नेचुरल टेंडेंसी, आपको जमीन पे नहीं रहना है, आपको पहाड़ चढ़ना है। आप वहाँ छोटे, तो कैंसर लगन के लिए, व्यक्ति के लिए, कि आपको अगर छोटा मोटा काम दिया जाए तो अरे ये तो कोई भी कर लेगा, आपको चैलेंजिंग बताओ, कुछ ऐसा बताओ जहाँ पे पहाड़ चढ़ने की बात हो। ठीक है, वैसा है। 9th हाउस में जाएगा तो अब आपको सिंपल, आपको लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा पढ़ाई है, तो सिंपल कोर्स कर रहे हैं, है ना। मैं कुछ ऐसा कोर्स लूंगा जो टफ हो, डिफिकल्ट हो, कुछ ऐसा कोर्स करना है, कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है जिसमें आपको में साधना लगे, प्रयास लगे, ऐसा कि जो कोई नहीं पढ़ रहा हो, तो वहां पे आपको, कि जहाँ पे कोई ज्यादा नहीं पढ़ता उसको, वो आपको पढ़ना है, वो आपको उसमें आगे निकलना है। 9th हाउस, 9th हाउस में आपको धर्म के रिगार्डिंग में भी चीजें ऐसी करनी है कि भाई हमारे जितना कोई नहीं कर रहा धर्म का काम, हमारे जितना पूजा कोई आगे नहीं कर ले, है ना। हम जितना पूजा पाठ कर रहे हैं उतना कोई और नहीं कर रहा। हम रोज सुबह उठ के हवन कर रहे हैं, हम रोज सुबह उठ करके लेकिन ना जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो हमारे जितना तो कोई नहीं करेगा। ऐसा उनका एक वो आ जाता है। दूसरा, इसी तरीके से आप हर भाव में इसको समझ सकते हो कि जिस भी भाव में मेष जा रहा है, उस भाव में आपका एक पहाड़ चढ़ने का वो है। अब पहाड़ चढ़ने का अर्थ एक और है कि आपका ईगो भी उसी क्षेत्र से डेवलप होगा। ये सूत्र दूसरा है, इस सूत्र को लिख लेना। पहला सूत्र क्या है लिखने का? पहला सूत्र है कि आपका मेष राशि जहां है वहां पे आपको पहाड़ चढ़ना है, यह का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि जहां पे भी मेष राशि है वहां से आपका ईगो डेवलप होता है। ईगो मतलब आपका स्वा जिसे कहते हैं, स्वाभिमान जिसे कहते हैं।
क्योंकि मेष एक नंबर साइन जो आपके स्व से कनेक्ट होता है। सो आपको वहां पे स्व चाहिए, ठीक है। सो आप, अब इनका जैसे कि है कि नाइन्थ हाउस में किसी का एरीज था, तो अब इनका स्व जो है वो इनके पिता से डेवलप होता है, कि हमारा स्वाभिमान, हमारा चीजें चीजें वो उनके पिता से डेवलप, ठीक है। पिता हमारे ये थे, जैसे कई लोग कहते हैं हमारे पिता तो वो ये थे, ऐसा करते थे वैसा करते, तो इनका एक कहीं ना कहीं इनका जो कोर है, इनका स्वाभिमान का क्षेत्र है, वो इनके पिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैंसर लगन वालों के लिए कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ऐसा ये चीजें करता हूँ, मैं अपने कार्य क्षेत्र में यहाँ पहुंचा वहां पहुंचा, तो इनका स्वाभिमान इनके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मीन राशि के लिए कि मैं इतना पैसा कमाया, इनका स्वाभिमान ये जुड़ा हुआ है। टॉरस के लिए कि मैं इतना चीजें इसका खर्च किया, या फिर इतना मेरा खर्चा हुआ, या फिर मेरा ये सामान मैंने खरीदा, इससे इनका स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। अष्टम में जाएगा तो अष्टम का अब स्वाभिमान जो हुआ है वो ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो इनका स्वाभिमान है कि हमारे ससुराल वाले, हमारे ससुराल के पक्ष कैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनका उससे जुड़ा हुआ स्वाभिमान है। सप्तम भाव में पति पत्नी, कि हमारी पत्नी है, हमारे ये हैं, इनसे इनका स्वाभिमान जुड़ता है, या फिर हमारे जितने संबंधी है उनसे हमारा स्वाभिमान बनता है, कि मैं इनको जानता हूँ, कि मैं मेरे जानने में ये फला मिनिस्टर हमारे साथ काम करते थे, ये फला मंत्री हमारे पीछे बैठते थे, ऐसा इनका स्वाभिमान बन रहा है, क्योंकि वो सेवेंथ हाउस में जुड़ा हुआ है। सिक्स्थ हाउस में यही जब जाएगा तो सिक्स्थ हाउस में अगेन रोग ऋण शत्रु का है, तो इनको फिर इनके कि भाई मेरे जीवन में इतना ये कष्ट था, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स थी, इनका इससे स्वाभिमान डला कि हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट आए लेकिन फिर भी हम टूटे नहीं, हम फिर भी आगे निकल गए, फिर भी हमारा चीजें बना, फिर भी हम इतने ऊपर उठे, तो इस बात से इनका स्वाभिमान जुड़ता है कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आई, हमारे ये चैलेंजेस आए, तो वो उससे चीजें होती है। और डेली रूटीन से भी इनका स्वाभिमान जुड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर रोज जो जो चीजें कर रहे हैं उससे भी इनका स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। पंचम भाव में संतान से स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, कि हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटी ऐसी, हमारी बेटी इतनी आगे निकल गई, ये हो गई, तो सबका अलग अलग क्षेत्र से उनका स्व डेवलप होता है ना। उनका स्व डेवलप होने का कारण होता है, मतलब अहंकार बनने का, एक ईगो बनने का, एक स्व बनने का कारण मेष राशि बन करके आती है दूसरे सूत्र के रूप में, ठीक है। सो इसलिए वो जो एरिया है, अब तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ रहा है, जो एरिया एरीज का, इसीलिए आप वहां पे ओवर करते हो, ओवर करते हो मतलब कि आप ओवरली फोकस्ड होते हो, आपका एक ओवर फोकस उस डायरेक्शन में है, उस क्षेत्र में, उस डायरेक्शन में, जिस भी हाउस में एरीज जा रहा है उसमें आप ओवर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको आगे निकलना है। सो आप उस क्षेत्र को, आप जब मान लीजिए किसी का बच्चा, उसका बड़ा फोकस उसमें, मतलब फिफ्थ हाउस में किसी का एरीज है, और आप आए, और आपने बोले लगा रहे आपका बच्चे ने हमारे बच्चे को ऐसा मार दिया, आपका बच्चा ऐसा दुष्ट है, आपका वो है, तो अब क्या होएगा, तुरंत उनका एरीज एक्टिवेट हो जाएगा और वो लड़ने पे आ जाएंगे, वो फाइट करने पे आ जाएंगे आपसे, क्योंकि वो अपने बच्चे का, उनका अहंकार पे आप चोट कर रहे हो, उनका अहंकार है, उनका स्वाभिमान है वो, उनके स्वाभिमान पे आप चोट कर रहे हो। तो अब आपको ये सीधा का सीधा आपको वो अटैक करने पे आ जाएंगे, और आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। जी, और अजय क्या पूछ रहे हैं? सर ये सिर्फ लगना में एप्लीकेबल है या नवांशा में भी एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, नवांशक की बात तो अभी हम करेंगे नहीं, केवल लगन की बात करेंगे। सिंपल लगन में ओके ओके। जहाँ बैठा हुआ है वहां से आपको देखना है कि आपका एरीज, आपका जहाँ स्वाभिमान कैसे डेवलप हो रहा है, और जब आपको वहां पे कोई भी अटैक करेगा, कोई भी छेड़ेगा, तो आपका एक प्रकार से एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई ये तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, है ना, इसको लेकर के। तो वहां पे आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, ये तीसरा सूत्र की तरफ है, कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, ओवर चीजों को लेकर के आप ओवर, जरा सा भी वहां पे आपको कोई छू दे तो आप एकदम आग हो जाओगे उस एरिया में। और ये बहुत कोर है, क्योंकि वहां जी, क्योंकि अग्नि का क्षेत्र बन जाता है। अब एरीज जैसे फिफ्थ हाउस में होता है, एरीज अगर फोर्थ हाउस में, तो अब ये माता को लेकर के, होमलैंड को लेकर के, है ना, अपने भूमि को लेकर के, इसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है।
ठीक है, इससे इनका स्वाभिमान जो होता है कि भाई कि हम, कई लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे हम बिहारी हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं उनको, उसका वो है। कई लोग उल्टा भी लेते हैं इसको कि अरे हमको बिहारी कैसे बोल दिया। तो दोनों ही सेंस में आता है। तो केप्रिकॉन जिसका है वो अपने कैसे जुड़ता है, अपने जन्म स्थान से जुड़ता है कि अरे हम तो जाट हैं, हम तो लाइक ना, जाट कह लीजिए कि या तो जाट कह लीजिए, या फिर जैसे कि मराठी हैं, है ना, हमारा भूमि का क्षेत्र ऐसा है, उसको लेकर के जुड़ता है। कि फिर वो पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो फिर हर जगह हर किसी से ही कहीं ना कहीं वो वैसे ही बात करने का टेंडेंसी रखता है। माता को वो सॉफ्ट पा जाता है तो वहां पे ज्यादा वो करता है, वरना उसका हर जगह वो हर व्यक्ति से वैसी ही टेंडेंसी उसकी रखता है। ऐसा भी होता है। फोर्थ हाउस के बाद थर्ड हाउस में अगर किसी चीज है तो भाई बहन, मित्र, संगति, कम्युनिकेशन, स्पीच। अब ये सब चीजों पे इनको है कि यहाँ पे चीजें मुझे करनी है। तो अक्वेरियस लोगों के लिए मतलब पड़ोस, पड़ोस से झगड़ा हो जाना, या फिर पड़ोसी से साथ में कह ले कि पड़ोसी से आगे निकलना, वो भी है कहीं ना कहीं। या फिर जिन लोगों की है कि हमारे भाई बहन हमारे आगे निकल जाएं, हमारे छोटे भाई बहन बड़े अफसर बन गए, हमारे भाई भाई बहन आईएएस पीसीएस हो गए, तो उनका अहंकार उससे बनता है। तो एरीज का थर्ड हाउस में जाना, ये आपको इसमें कुछ चीजें दिखा रही है। ठीक है। और एरीज थर्ड हाउस की चीजों पे, आप जैसे कोई अक्वेरियस को बोल दे कि अरे ये तो इनकी हैंड राइटिंग तो ऐसी खराब सी है, ऐसा गंदा सा लिखते हैं, या फिर कोई बोल दे कि इनका कम्युनिकेशन, इनको तो बोलने नहीं आता, है ना, तो ये तुरंत अब हो जाते हैं कि अरे हम इतने साल से हमको बोलने नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो उसके अटैकिंग पे आ जाएंगे। उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम उनको बुरा बोल सको। वो उनका वहां पे चीजें एरीज के रूप में विद्यमान है। एरीज सेकेंड हाउस में फैमिली, फैमिली के को लेकर के कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। फैमिली को लेकर के आपका ईगो डेवलप होता है, फाइनेंशियल चीजों को लेकर के ईगो डेवलप होता है। अब फाइनेंशियल चीजों को लेकर के कैसे, कि भाई आपका, मतलब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, मैंने पैसा बनाया, पैसा चीजें की, मेरे पास ऐसा सिचुएशन था, तब जा करके मैंने इतने कम रुपयों में मैंने अपना सब कुछ बनाया, ऐसा भी बोलते हैं। तो वो एरी सेकेंड हाउस। पैसों को लेकर के जब भी मैटर आएगा तो ये इनका एरीज जाग जाएगा, अरे इतना पैसा, इतना ये मैं हैंडल करूंगा, मैं देखूंगा चीजें क्या करनी है। तो भोजन को लेकर के भी इनका फोकस है, कहीं ना कहीं फोकस कह लीजिए कि एक नंबर प्रायोरिटी कह लीजिए। ठीक है, वहां पे एकदम उसको लेकर के चीजें करते हैं। तो 12 घरों में तीन सूत्र। पहला सूत्र क्या है? माइक से। पहाड़ चढ़ना। पहाड़ चढ़ना, सिर्फ पहाड़ इस्तेमाल चढ़ना। करना। हाँ, पहाड़ चढ़ना है आपको वहां पे। दूसरा सूत्र, स्वाभिमान डेवलप होता है। तीसरा सूत्र, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उस एरिया में। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जैसे ही चीजें होंगी तो वहां पे आपका ही होगा।